अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मैंने रिसेंटली एआई ऑप्स में अपने आप को एनरोल किया है। मैं एज मेरी 33 है। मैंने एमबीए किया इन सप्लाई चेन में। मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा, मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। ठीक है। लेकिन ये है कि दूसरे कंट्रीज भी कंसिडर की जा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रोड मैप चाहिए था, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी इस रिगार्ड में। सप्लाई चेन में क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग इन सप्लाई चेन? Sir, I'm not doing anything in supply chain, but I've studied my MBA in supply chain. अभी रिसेंटली जो मेरी जॉब है वो मोर लेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक मार्केटिंग एजेंसी है यूएस बेस्ड, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा वर्किंग मेरी उससे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है मैं मेरी आपको एजुकेशन से। मैं आपको बता देता हूँ, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट जो किया है वो काम का है। उसके उसको अंदर तुमने एआई ऑप्स को इन्फ्यूज करना है। अभी तुम्हारे पास ना एक सर्वे आएगा, तुम्हें एक ना क्वेश्चनेयर भरना पड़ेगा। जो भी एआई ऑप्स पढ़ रहा है ना, जो भी जो कोर्सेज कर रहा है, उसको अपना सीवी तुमने जमा कराया होगा ना केवाईसी प्रोसेस में, राइट? वो सब चीज़ें अब तुम्हारी आएंगी। तुम्हें केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये हमारा प्रोसेस है। वी नीड टू नो हु यू आर। ठीक है ना? तो जब तुम जमा कराओगे तो फिर तुम्हारे पास एक क्वेश्चनर आएगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारी प्रायर क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी। ठीक है? तो ठीक। अगर तुमने सप्लाई चेन में किया है तो तुम्हें सप्लाई चेन के हिसाब से तुम एआई ऑप्स पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें जो अलरज़ाक की लैब्स मिलेंगी ना, वो सप्लाई चेन के हिसाब से मिलेंगी। सप्लाई चेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया में सप्लाई चेन के ऊपर तो सारे फटे हो रहे हैं, तुम्हें पता है? चाइना क्यों इतना आगे निकल गया? उसने रॉ मटेरियल से लेके पूरी सप्लाई चेन अपनी बना ली है। अमेरिका परेशान है, क्या करे? अब अमेरिका की हालत हो गई कि कनाडा को बोलता है मैं तुम पे कब्जा कर लूंगा, आ जाओ वरना मेरे पास। ग्रीनलैंड को बोलता है मुझे तुम अपना दाम लगा के बता दो क्या है, वरना मैं कब्जा कर लूंगा। ठीक है ना? पनामा कनाल को बोलता है कि भाई तुमने इससे पहले कि चाइना आए मुझे जो है ना, मैं तुम वापस अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। मतलब कि अमेरिका की हालत हो गई, इतना परेशान है कि उसके हाथ से सब चीज़ें निकल चुकी हैं। उसको समझ नहीं आ रही, सो दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू गेट दोज थिंग्स इन ऑर्डर। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें मसला वही है ना, तुमने सप्लाई चेन कहाँ से किया था एमबीए? सर, मैंने एकरा यूनिवर्सिटी से। कितने पैसे लगाए? 2.5-3 लाख, 4 लाख? यस सर, मोर लेस इतने लगे होंगे। ठीक है ना? और तो तुमने कर लिया एमबीए इकरा यूनिवर्सिटी का। जितने तुम्हारे सब क्लास सारे क्लास फेलो थे जो जॉब पे नहीं लगे हुए थे या नहीं कर रहे थे, सबके सब जॉबलेस थे। हमारी बातचीत होती है? नहीं सर, होती तो नहीं है, लेकिन नहीं। मतलब मोर लेस का ये है कि सब अपनी फील्ड के अंदर नहीं है, मतलब जस्ट लाइक मी। तो वही है ना। आई मीन अगर आपने डिग्री की है और आप कहीं और काम कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर आउट। तो ये इकरा सर। यूनिवर्सिटीज हो गई ये, जो है ना। तुमने कराची में रहते हो ना? इकरा यूनिवर्सिटी कराची में है ना? वो जी जी जी। तुमने देखा है वो जो चूजे बेचता है, कलर वाले चूजे होते हैं ना? चूजे बेचना आता है, पिंक चूजा होता है, येलो चूजा होता है, ग्रीन चूजा होता है, देखा है तुमने? जी जी, बिल्कुल। तो ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, ये चूजे निकाल रही। कलर जो आता है, सप्लाई चेन का कलर मारो उसके ऊपर यार। इंजीनियरिंग वाला आता है सफेद वाला, उसको कंप्यूटर साइंस का कलर मारो ग्रीन। ठीक है ना? कोई और आएगा आर्ट्स वाला, उसके ऊपर पिंक मार दो। ठीक है ना? कलर लगा रहे हैं। अब जब वो घर जाता है डिग्री करके बड़ा खुश होता है, और जब वो नहा के बाहर निकलता है उसको सारा कलर उतर से बोलता है ये क्या हुआ? ठीक है? मैं जब चूज़ा लेकर आया बचपन में, पिंक चूज़ा था, ग्रीन चूज़ा था, बहुत खूबसूरत। मैं घर लेकर आया, पानी रखा, वो अंदर नहाने के लिए बैठा, सारा कलर उतर गया उसका। मैंने कहा ये क्या हुआ? व्हाट इज दैट? ठीक है ना? तो मैंने जाके पढ़ा किया उसके साथ। फिर एक दफ़ा मैंने अपनी वालदा के साथ गया, छोटा था मैं, अभी तक याद है। ठीक है ना? वो कह रहा है, तोते को बोल रहा है मियाँ मिठू मियाँ मिठू, वो बात कर रहा है। ठीक है ना? मैंने कहा मुझे तोता खरीदना है, ये तो बातें करता है। ठीक है ना? मेरी वालदा ने कहा कि ना अच्छा ठीक है, सही है। अभी मैं ले रहा था उससे, मैं इसको खरीद के घर पे ले आया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ मियाँ मिठू चूरी खाओगे, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसे ही देख रहा है मुझे। मैं आधा घंटा लगा दिया, मैंने कहा कुछ बोलता ही नहीं, क्या मसला है इसके साथ? ठीक है ना? मैं उसके पास गया, घर के नीचे खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये कुछ बोल नहीं रहा। उसने अपने मुंह में पान रखा था, जब उसे थूका थूका ना, उसके मुंह से सीटी गिर गई। तो वो जो सीट आवाज़ें निकाल रहा था, सीटी से निकाल रहा था। ठीक है? तो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो यार ये काम? ठीक है? मैंने उसको पकड़ लिया उधर ही। मैंने कहा यार तुम तो धोखा दे रहे हो यार, ये गलत बात है। ठीक है ना? तो मैंने अपनी वालदा को बुलाया और हमने से पैसे वापस लिए। मैंने कहा ये तो पैसे वापस करेगा। आई वॉज 10 years old, आई स्टिल रिमेम्बर। ठीक है? सही है। सो प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो है ना यूनिवर्सिटीज़
चूरन बेच रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बच्चे निकल रहे हैं ग्रेजुएशन करके, कोई रोड मैप नहीं है किसी के पास भी। बच्चे निकल रहे हैं, रोड मैप नहीं, रोड मैप दो, रोड मैप हमारा काम नहीं है, बस जाओ डिग्री लो जाओ यार। जब तुम एमबीए कर रहे थे सप्लाई चेन में, उन्होंने बोला सप्लाई चेन की कौन कौन सी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, कब किया था तुमने, व्हेन वाज इट? सर मैंने 2019 में कंप्लीट किया था, और नहीं सर, मुझे कोई इस तरह की गाइडेंस नहीं मिली थी। उन्होंने बताया कि इसके आईएसओ का स्टैंडर्ड होता है, जिसके जिसके मुताबिक जो है ना, आईटी के सप्लाई चेन अलग है, दूसरी रॉ मटेरियल सप्लाई चेन है, उसके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको कंप्लाई करना होता है। अगर तुम लोगों ने इसको पढ़ लिया कर लिया तो तुम लोग काम कर सकते हो, कुछ बताया उन्होंने? नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं बताया था, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन के हार्डली शायद 3 कोर्सेज थे। वो भी बड़े सरफेस लेवल थे, तो मतलब तकरीबन ना होने के सबके बराबर सब थे जो है वो। ना, टोटल जो ड्रामा होता है ना, ये आईबीए हो गया, आईबीए में भी इसी तरह है, बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, ठीक है ना। ये सब इसी तरह एक डिग्री पकड़ा देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, लम्स, फास, जीआई के, बड़े बड़े नाम एक साथ ले लिए, कुछ छोटे नाम है कुछ बड़े नाम है। सर सैयद हो गई, रिफा, वो तो बिल्कुल लोअर टेयर में आती है। सब ये सब का यही हाल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चूजे भरे हैं इन लोगों ने, चूजे निकालने भाई। लेकिन इनका हाल ये नहीं है, अगर तुम देखोगे ना यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज, एक एक यूनिवर्सिटी में 20-20, 25-25 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 80% ऑफ देम आर ओवरसीज स्टूडेंट्स, वो भी यही काम कर रहे हैं। मगर कम से कम वहाँ 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो वो जो लड़का आया था एमएससी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव में किया हुआ है, और पिज़्ज़ा में काम कर रहा था, कह रहा है पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, आपका कोर्स पढ़ रहा हूँ पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम पहले पढ़ लेते, तो तुम लोग जाने से पहले अगर तुम करके चले गए तो तुम्हारा जबरदस्त है। तुम्हारी एज 33 है, राइट? यस एमबीए सर। तुम, यूर यंग, एक्सट्रीमली यंग यार, ये जन्नत में एज, दिस इज द प्राइम एज, पता है प्राइम एज है। इस एज में तो अगर मैं 33 में, आई वॉज बेंच प्रेसिंग लाइक 375 पाउंड्स, ठीक है ना, 400 पाउंड्स, नाइस। ठीक है। आई कैन स्टिल बेंच प्रेस दैट बट आई वोंट, बिकॉज आई विल डैमेज माई सेल्फ, बिकॉज नाउ आई एम मच मोर लीनर एज कम्पेयर टू वट आई वॉज। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहता था, मैं बिल्कुल ठीक है, अब नहीं हूँ, अब मुझे ऐसे करना पड़ता है। बट दैट वॉज वेरी डिफरेंट, बट यू कैन डू इट, ठीक है ना। सो मैंने अपने आप को स्ट्रिम डाउन किया सब चीज़ों पे। बट दिस इज वट यू हैव टू डू, कंप्लीट डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ठीक है। ओके। एंड व्हेन यू रिसीव दैट पोर्टफोलियो ना, जब तुम्हें सवाल किया जाए अल रज़ाक लैब से रिलेटेड, जो कि तुम्हारे पास फरवरी के महीने में आएगा, मिड ऑफ फरवरी एंड ऑफ फरवरी में आएगा, तुमने इसको जी। भरना है बहुत एहतियात के साथ, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। बिकॉज हम उसके बेसिस के ऊपर तुमसे कंफर्म करेंगे, तुम्हें पूरा एक प्लान मिलेगा, तुम्हें ये अल रज़ाक की लैब्स करनी है, ये काम करना है, और तुम्हारा ये पूरा रोड मैप है आगे बाहर जाने का। अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो तुम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जहाँ तुम्हें फ़ायदा है। तुम 1 साल का डिग्री के, तुम डिप्लोमा नहीं, अभी एमबीए सप्लाई चेन करके तुम एमएस का अप्लाई करोगे ना एआई में, तुम्हें कोई एडमिशन नहीं देगा, तुम्हें यस डिग्री सर। नहीं। लेकिन अगर तुमने अगर डिप्लोमा इन एआई कर लिया, तुम पे छाप लगी डिप्लोमा इन एआई की, ठीक है ना, 360 क्रेडिट्स की छाप लग गई, वो बोलेंगे यार इसने ये किया था, अब ये जो है ना, हम इसको एडमिशन दे देते हैं। तुमने बीएस किस में किया था? सर बेसिकली मैंने बीकॉम किया था, और उसके बाद फिर मेरा 3 इयर्स तो का अगर था तुमने बीएस मतलब कि वो हुआ ही नहीं ना, तो ठीक है, तो तुम एमएस के अंदर अमेरिका में जाके उतर सकते हो। अगर तुम अमेरिका जाने से पहले अपना डिप्लोमा इन एआईएस खत्म करो, 2026 के सितंबर में टारगेट करो अभी से। यूनिवर्सिटी सर्च करो कौन सी हैं, सबसे सस्ती कौन सी हैं। एक पूरा ग्रुप मेरा बना हुआ है, उसमें लड़के जो है ना, 2 लड़कों को मैं इनमें से स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली, ठीक है ना, अल रज़ाक की। वो हमारे पास पढ़ाने भी आ गए, ट्रेनर भी बन गए, ठीक है, पढ़ा भी रहे हैं, और प्रोफेशनल्स भी हैं, तो उनको हम बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है ना, वो जो मैं बताते रहता हूँ बाहर, अभी लिखी हुई तुम्हें पोर्टल में मिल जाएंगी, ठीक है। यस हम 1.5 से 2 लाख डॉलर की एक इंडिविजुअल आदमी को बैंक स्टेटमेंट देते हैं। 1.5 से 2 लाख डॉलर, रुपए नहीं, डॉलर में, सर। ठीक है, कि भाई इसका खर्चा हम उठाएंगे, इसका फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप है, वो तुम्हारे लिए होती है इतनी कि तुम अमेरिका जा सको, ठीक है। तो अगर तुम पैसे जमा कर लो अपनी फीस के सब कुछ करके, तो तुम्हें वो मिल सकती है। अब मेरे पास सर की अजान हो गई है, मेरा आखिरी सवाल है, मैं चला जाऊंगा उठकर, ठीक है। तो मोहन्निस और सुलेमान आईपी आईफोन जो है देख लेता हूँ। अब तुम लोग सवाल लिख लो जल्दी, अजान हो गई, मुझे उठना है, असर की अजान हो गई ना।
मैं जोहर की नमाज पढ़ के आया था यहाँ पे, ठीक है। तो जोहर अच्छा सर असल मैं में, तो तुमने अगर वो मैं कर लिया, अगर तुमने वो ओके। कर लिया और तुम जाने से पहले सब कुछ कर लिया, मगर पढ़ने का टाइम है, सब कुछ है, यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। यू विल लैंड इन द यूएस, कंप्लीट योर मास्टर्स की डिग्री 1 साल की एआई में। वो जब तुम पढ़ोगे बोलोगे यार मैं तो एआई ऑप्स पढ़ के आया हूँ, तीन सारी चीज़ें भी तो कुछ भी नहीं है यार, मजाक हो रहा था ये, तुम्हारे से ही निकल जाएगा। उस दौरान तुम्हारा पूरा 12 महीने के कोर्स में से 7 महीने तुम्हारी पढ़ाई होगी और 4 महीने तुम आराम करोगे। 2 महीने तो जून जुलाई की छुट्टियों में निकल जाएंगे, बाकी दूसरी हॉलीडेज, फॉल हॉलीडेज ब्रेक, विंटर ब्रेक, फलाना ब्रेक, ढिमकाना ब्रेक, मार्च ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक, मिला मिलू के तुम्हारे 4 महीने इसी में निकल जाएंगे। तो 7 महीने पढ़ाई, 7 महीने तुमने पढ़ना है, 4 महीने जो पढ़ाई नहीं होगी तुम उसमें भी फुल टाइम काम कर सकोगे। अगर तुम डिप्लोमा इन एप्स खत्म करके गए और तुमने कुछ साथ में क्वालिफिकेशन निकाल ली, क्योंकि तुम्हारे टाइम है ना, 1.5 साल का टाइम है, 1 साल 9 महीने समझो, मतलब कि 1.5 साल है तुम्हारे पास, 1.5 साल थोड़ा सा ऊपर। अगर तुमने कर लिया, फोकस होके तुमने पढ़ा, सब कुछ किया, तो तुम कामयाब हो जाओगे, निकल जाओगे। मैं रमज़ान के लिए आ रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं एक इफ्तार ऑफिस में भी खोलूंगा, तो जो लोगों को आना है आके बैठ जाए, ठीक है, मिलने जो भी है। उसके बाद मिलना मुश्किल होगा, या फिर मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद में नमाज पढ़ के तरावी के लिए वहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं 8 रकात पढ़ के घर चला जाता हूँ, ठीक है ना, बाकी मैं घर पे पढ़ता हूँ। तो वो सब चीज़ें वट एवर द केसेस वील बी एबल टू सी। बट मेरे पास टाइम कम होगा क्योंकि इबादत का महीना है और मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा है, मैं काम और दूसरी चीज़ों में बहुत मशगूल हूँ, तो मैं ऐसे किसी के साथ बैठ नहीं सकता। तो जिसको बात करनी है इधर आके बात करे, मैं बोलता हूँ इधर ही आके बात करे। तो मेरा इतना पुराना दोस्त है, ये मेरे साथ रहता था, ठीक है ना, और ये मुझे देखते थे, और मैं इनको बोलता रहा यार पढ़ने बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये बोलता रहा फैसल भाई, इसने कोशिश भी की पढ़ने की, इससे पढ़ाई नहीं हुई, जो आज आया हुआ था अपने बेटे को लेकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा इसका इतना बड़ा बेटा हो गया, 17 साल का। हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं जब पाकिस्तान से निकला था, 2000 में निकला था, 24 साल हो गए, उसमें 17 साल से इसको, मुझे ये मतलब कि इसका बड़ा बेटा हो गया है। मुझे मेरे सामने इसकी शादी हुई थी, ठीक है, और द पॉइंट इज के अब वो अपने बेटे को लेकर आया, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज योर रोड मैप। तुम ये काम, जो मैंने इसको बताया था, अमेरिका में भी कर सकते हो, कनाडा तुम्हारा बैकअप ऑप्शन है। ये काम यूके में भी कर सकते हो, कनाडा तुम्हारा बैकअप ऑप्शन है। तुम अगर करके हाँ गए सर, या कुछ के लिए जॉब, जी। हाँ, सर मैं कह रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉसिबल है, मैं मैरिड हूँ, मेरी बच्ची भी है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉसिबल है, मेरी सिस्टर होती है ऑस्ट्रेलिया में, एक ये बस रीजन था, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया प्रायोरिटी जा मेरे लिए सकते वही। हो, यही करके जाओ, ये करके जाओगे ज्यादा बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम है, ठीक है ना। माइनिंग इंडस्ट्री की सप्लाई चेन है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया असल में बड़ा मुल्क है, पूरा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया इन इटसेल्फ, मगर यस। उसमें जगह जो है ना, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि सारी पॉपुलेशन एक ख़ास एरिया में रहती है, राइट। अगर मैप में देखोगे ना, ऊपर सारे यस। नेटिव रहते हैं, एबोरिजिनल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, मेरे सामने मैप है भाई, ठीक है ना। मैं सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह देखता रहता हूँ, मुसलमान कहाँ पर हैं, किधर हैं, कहाँ से हमला करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वॉर गेम सिमुलेशन मैं और मेरे बेटे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन वही है ना कि मुसलमान सारे जर्नैल जो हैं वो शराबी पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, सब वो है। क्योंकि सही आदमी बैठा हो तो सारे काम कर सके ना, अल्लाह ताला बस हमें सही बंदे दिला दें जो हमसे काम करवाएं, राइट। एनीवे, आमीन। तो जस ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज करके जाना। वहां जाके पढ़ाई नहीं होगी, चाहे तुम्हारी बहन ही क्यों ना रहती हो, तुम्हें सिर्फ बहन रहने का फायदा ये है। कौन से शहर में रहती है? सिडनी में सर। सिडनी में, जबरदस्त मेन शहर है, ठीक है ना, सही है। दैट्स द कैपिटल सिटी, राइट, यस। ठीक है ना। तो जबरदस्त, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इट्स अ फाइनेंशियल हब, दैट्स द मेन कैपिटल। इसके बाद फिर मेलबर्न आता है दूसरा नंबर पे, राइट। तो तुम्हारे पास यस सर। टाइम, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस वहाँ पर हैं, तुम सप्लाई चेन में घुस सकते हो। मेरा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बच्चे डिलॉयट में काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, फुजिट्सु में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रैवल ट्रेन की कोई वो है, उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेन के ट्रैक्स बनाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तुम घुस सकते हो, आई कैन कनेक्ट यू विद दैम, बट कंप्लीट द कोर्सेज। तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी कनेक्शन, बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, अल्लाह ताला
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ठीक है ना, अरब पे अगर बम गिरता है वो बोलता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। पाकिस्तानी पे बम बम गिरेगा, वही वही यही करेगा। ये फर्क है, अरबों में हमें ये फर्क है, बहुत फर्क है, द डिफरेंस। ठीक है ना। सही। एनीवे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए। यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, कंप्लीट दिस फर्स्ट, कंप्लीट अल रज़ाक लैब्स, मेक श्योर कि तुम क्वेश्चनर को सही तरीके से पढ़ो। दैट्स गोइंग टू डिफाइन योर कैरियर पाथवे, बिकॉज यू विल बी गिवन कस्टमाइज लैब्स एज पर सप्लाई। लेकिन याद रखना, सिर्फ सप्लाई चेन नहीं, उसमें दूसरे एरियाज भी कवर करेंगे, फोकस भी उसमें होगा, ताकि तुम्हारी उस बिल्ड डिग्री के ऊपर फाउंडेशन बिल्डअप कर लें, ताकि जब तुम सीवी दोगे ना, एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट and experience of at Alnafi Cloud, working on what? Working on infusing AI into supply chain management processes. There, there you go. That's your job. That's what you can use. संजय भाई, और दूसरी एरिया भी उसमें साइबर सिक्योरिटी भी कवर हो रहा है, ऑफेंसिव भी कवर हो रहा है, बिजनेस प्रोसेसेस, सप्लाई चेन के कवर हो रहा है।